अच्छा, हमने सबसे पहले देखा था, लास्ट जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा था ना, सी प्लस प्लस, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, उसमें हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। हम अपनी कोई बात कंप्यूटर को बताना चाहते हैं या कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो बेसिकली दो लैंग्वेज होती हैं, एक होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज जो कि बाइनरी होती है, एक होती है ह्यूमंस की लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है। तो इंग्लिश के करीब तरीन जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज के क्लोज होती हैं काफी। लेकिन जो, क्योंकि हम मशीन की लैंग्वेज समझ नहीं सकते, वो 0 1 की फॉर्म में होती है, फिर हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि इन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है आपस में। ह्यूमन के जो करीब लैंग्वेज है, जो कि जैसे सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, इन लैंग्वेजेस के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन की लैंग्वेज में। उसे कहते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो प्रोग्रामिंग में हम डिफरेंट कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, कोई चीज प्रिंट करनी है, इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं जिसकी बेस पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। अब दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी जिस पे हमने काम करना है। एक तो होती है प्रोसीजरल, जिस पे आप काम कर चुके हैं। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सी होती है? जिसके अंदर फंक्शंस होते हैं। इसमें हम फंक्शंस बनाते हैं। जी। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है कि जिसमें हम डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं। हम्म। थोड़ा सॉफ्टवेयर स्लो हो रहा है। चलिए इसके बगैर देख लेते हैं। आपको आवाज आ रही है अब्दुल वहाब? हेलो। हेलो। कि जो भी हमारे पास लैंग्वेजेस, जो भी हमारे पास, हमने कोई सॉफ्टवेयर जो बनाना होता है ना, उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास एंटिटीज मौजूद हैं, कौन सी टाइप्स मौजूद हैं, और उस हर टाइप को हम एक क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें क्लास बना देते हैं। ठीक है, अब क्लास की एग्जांपल क्या हो सकती है? आप कोई प्रोजेक्ट्स बताएं जो आप लोगों ने बनाए थे लास्ट सेमेस्टर में। ठीक है। हाँ। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो इसको हम इस तरह देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप देखिए कि आपके पास लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है।
इसमें आपने देखना है कि आप ऊप पे काम करना चाह रहे हैं, ऊप को यूज करना चाह रहे हैं। आपने ऊप यूज करनी है, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें आपने अब हर चीज को एक ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे आम दुनिया में क्या होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है, मैं बताता हूँ। आम दुनिया में क्या होता है हमारी लाइफ में कि एक इंसान है जिसका नाम है अली। अब इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक पर्सन है। तो बेसिकली इसकी जो टाइप है वो क्या है, टाइप पर्सन है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, ये इसका इंस्टेंस है। इंस्टेंस का मतलब है कि बहुत सारे सेब आपके पास हैं, तो सेब एक क्लास है, एक टाइप है। एक टाइप है सेब। और आप कोई सेब लेके आते हैं तो उसमें से हर सेब जो है वो एक उसका इंस्टेंस होगा। इंस्टेंस का मतलब, इसको ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस कह रहे होते हैं आमतौर पे। इसको आप ऐसे भी समझ लें कि जैसे कि आपके पास एक मैप है। ठीक है, कोई भी मैप है। अच्छा, इस मैप को हम कह सकते हैं कि ये क्लास है या ये टाइप है। इस मैप को यूज करते हुए हमने एक घर बना दिया, तो वो घर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, इसी तरह ह्यूमन की क्लास है। उस क्लास में से एक बंदा जिसका नाम है अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब अब उसका एक ऑब्जेक्ट है, उस क्लास का, उस टाइप का। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप कुर्बानी के लिए जानवर लेके आते हैं लेट्स से। तो उसमें लेट्स से जो भी एनिमल है, एक क्लास है एनिमल की। अच्छा, उसमें बेसिकली जो आप लेके आए हैं ना जानवर, वो उसका एक, जो भी कुर्बानी का जानवर है वो उसका एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, जो आपके पास जानवर है ना वो एक ऑब्जेक्ट है उसका। ठीक है। एक, जिस तरह आप समझ लें कि एक दुकान है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर है, तो उसमें हर कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हर जो मछली जो है, फिश, फिश एक टाइप है। अब आप जिस भी फिश को देखेंगे ना समंदर में, वो एक ऑब्जेक्ट है उस। अब जो भी एक फिश है ना वो एक ऑब्जेक्ट है। अगर एक जगह आप देखते हैं कि किसी एक्वेरियम में 10 मछलियां हैं, तो वो 10 ऑब्जेक्ट्स आप उन्हें कहेंगे कि फिश टाइप के 10 ऑब्जेक्ट हैं वो। ठीक है, इसी तरह और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं। आप एक, वो अगला टॉपिक है। वो अगला टॉपिक क्या, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। जैसे कि एनिमल होता है, उसमें हम कहते हैं कि एक क्लास है एनिमल की। अच्छा, इस क्लास के अंदर इससे इनहेरिट करती है एक और क्लास, इसका नाम है रेप्टाइल। एक है मैमल। अब ये इसकी ना, ये इसके चाइल्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। ये अगला टॉपिक है हमारा। इसके अंदर फिर मैमल के अंदर आ जाएगी कैट, आ जाएगी उसके अंदर, और आ जाएंगे बफलो आ जाएगी। वो उसके भी चाइल्ड है, चाइल्ड क्लासेस है, चाइल्ड क्लास कहते हैं इसे। पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे चल के, थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे अभी। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि क्लास और ऑब्जेक्ट में फर्क, और क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। तो क्लास क्या होती है, क्लास बेसिकली एक, पहली बात तो ये याद रखें, जो ऊप है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हर चीज को देख रहे होते हैं।
ऊप क्यों पढ़ते हैं? इसमें हम हर चीज को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से प्रोग्रामिंग करते हैं। यानी हर चीज कोई ऑब्जेक्ट होगी, और जो ऑब्जेक्ट है वो किसी क्लास को बिलोंग करना चाहिए। यानी उसकी कोई टाइप होनी चाहिए जिसको हम क्लास कहते हैं। क्लास क्या होती है? क्लास एक होता है ब्लूप्रिंट, या एक, इससे आप कह लें स्ट्रक्चर। ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, यानी उसका एक जो है ना इंस्टेंस, या जिसको कह लें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कह लें। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? जैसे कि क्लास की एग्जांपल है मैप, और ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है हाउस। देखिए, आपका जो घर है वो ऑब्जेक्ट है, वो फिजिकली प्रेजेंट है ना, वो ऑब्जेक्ट है। और जिस नक्शे को देख के वो बनाया गया था वो उसकी क्लास है। आप ये समझ लें। नहीं नहीं, क्लास में सिर्फ स्ट्रक्चर होगा कि इसका कमरे का साइज इतना होगा। अब एक और क्लास देखें, वो क्लास है स्टूडेंट की। स्टूडेंट की क्लास में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर है स्टूडेंट का। लेकिन जब उस क्लास से हम एक स्टूडेंट बनाएंगे, जो कि आप लेट से कोई भी आपका क्लास फेलो है, इसका नाम है बिलाल। तो बिलाल की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस जगह पड़ी हुई है, बिलाल के ऑब्जेक्ट में पड़ी हुई है। डाटा कहाँ पड़ा होता है? जो हम कह रहे थे फिजिकली होना, ये तो हम आम जिंदगी की बात कर रहे थे। जब हम सॉफ्टवेयर में बात करेंगे, तो वो जगह जहां डाटा पड़ा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। और वो चीज जो उस डाटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है वो होती है क्लास। अगली क्लास देखें, आपके किसी दोस्त ने पार्किंग सिस्टम बनाया, उसमें उसने कार बनाई होगी। तो कार जो है वो एक क्लास है। और जब उसने कार्स बनाई है सॉफ्टवेयर के अंदर, जब सॉफ्टवेयर रन हुआ, एक कार जनरेट हुई, जिसको उसने कहा जी कार वन, या इसने कहा रेड कार। तो ये उसके ऑब्जेक्ट्स थे। और कोई एग्जांपल देखें इसकी। मुझे पता है गेम कौन सी खेलते हैं आप? कंप्यूटर गेम। अच्छा। अच्छा, क्रिकेट जो गेम है, इसके अंदर कौन सी क्लासेस हो सकती हैं? जैसे कि प्लेयर है, प्लेयर होता है ना इसमें। तो प्लेयर की क्लास होती है, और जब उस क्लास गेम को आप रन करते हैं तो आपको एक असल में प्लेयर नजर आ रहा होता है उसके अंदर। वो जो प्लेयर बना है ना, वो प्लेयर का ऑब्जेक्ट होता है। और कोई गेम सोच लें, आपने देखी होगी एक गेम थी। अम, कौन सी गेम थी? एंग्री बर्ड्स। एंग्री बर्ड्स में जो भी बर्ड होता है ना, कोई भी, हर बर्ड जो है वो एक बर्ड की क्लास होती है उसमें। और जब उससे आप कोई बर्ड बना लेते हैं ना, उस गेम में देखिए आपको शुरू में बर्ड नजर आते हैं बहुत सारे। जिस तरह ये एक दो तीन चार पांच, अब ये पांच बर्ड्स का मतलब है पांच ऑब्जेक्ट्स। देखिए, अभी तक जो हमने देखा है, आपको क्लास की समझ नहीं आ रही कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। थोड़ी बहुत समझ आई होगी इसे। अब हम देखते हैं इसकी एक और डिफरेंस देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी अभी कि क्लास बनती कैसे है। मैं एक क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट की। क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, होते हैं डाटा मेंबर, एक होते हैं मेंबर फंक्शन। अभी फिलहाल सिर्फ हमने डाटा मेंबर्स देखने हैं। डाटा मेंबर, सॉफ्टवेयर में जो भी हम क्लास बनाएंगे ना, उसमें डाटा डाटा मेंबर्स होते हैं। डाटा होता है कि स्टूडेंट में किस टाइप का डाटा पड़ा हुआ होगा। अब स्टूडेंट में क्या डाटा हो सकता है? सबसे पहले स्टूडेंट में क्या होता है उसका
नाम। मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है या इस तरह का कोई भी बनाना है, तो मुझे उसमें स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स चाहिए ना, स्टूडेंट्स चाहिए। हाँ, तो नेम के बाद रोल नंबर होगा, उसके बाद क्या होगा, जेंडर हो सकता है, CNIC हो सकता है, और सेमेस्टर हो सकता है बिल्कुल। और क्या हो सकता है उसका, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है उसकी, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप, हाँ वो हो गया CNIC जो आप फिल करते हैं ना एडमिशन फॉर्म वगैरह में, वो इन्फॉर्मेशन समझ लें। इसी तरह CGPA उसका हो सकता है। तो अब आपको समझ आ रही है क्लास में क्या होता है, डाटा, इसको हम बोलते हैं क्लास। इसको आप उसके एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो आपने देखा क्लास और एट्रीब्यूट्स में क्या फर्क है। क्लास, हम्म, नहीं 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 नहीं, ये अभी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही। अभी हम क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, क्लास को बनाने के लिए क्लास का एक नाम होना चाहिए सबसे पहले तो। यहाँ पे हमने नाम क्या दिया, स्टूडेंट। और उस क्लास के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, या इसको प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, CGPA, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अभी आपने मुझे कुछ इसकी एग्जांपल्स बतानी है कुछ और क्लासेस और उनके एट्रीब्यूट्स की। टीचर के बताएं जरा, टीचर की क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। नेम होगा बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ भी होगी। टीचर के केस में याद रखिएगा, टीचर के केस में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी आपने वो बतानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। टीचर के केस में पता है क्या इंपॉर्टेंट होता है, कि उसकी लास्ट डिग्री कौन सी थी, उसकी जो है स्पेशलाइजेशन किस में थी, वो एम्प्लॉय होता है ना एक, तो उसका एम्प्लॉय आईडी क्या था, आपका रोल नंबर होता है, टीचर का रोल नंबर नहीं होता, उसका एम्प्लॉय आईडी होता है। हाँ, उसका एक्सपीरियंस भी हो सकता है, एक्सपीरियंस कितने इयर्स का है। और बताएं कोई और क्लास। एक एक क्लास अब मैं आपको बताता हूँ, एक गेम आप खेल रहे हैं क्विज वाली, क्रिकेट की। अब क्रिकेट की गेम में एक क्लास हम बनाते हैं मैच की, मैच। एक मैच में क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होंगे जरा बताएं। टॉस को छोड़ दें, पहले हम देखते हैं, दो टीमें होंगी, टीम A और टीम B। दो टीम्स होगी, लो जी, आगे बताएं। वो टीम के अंदर डालेंगे, हम इस मैच में नहीं डालेंगे। वो टीम, देखिए मैच के अंदर एट्रीब्यूट्स है ये, टीम के एट्रीब्यूट्स में उसके प्लेयर्स आएंगे। ठीक है। अच्छा, मैच में अंदर टीम A टीम B आ गई, अब कौन सी टीम विन किया उसने टॉस। हाँ, तो हम लिख देंगे टॉस विन, ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। आप समझ लें कि ये ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स है। जैसे नेम किस तरह का वेरिएबल होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। डेट ऑफ बर्थ भी फिलहाल हम स्ट्रिंग रख लेते हैं, CNIC भी स्ट्रिंग होगा, लास्ट डिग्री भी स्ट्रिंग। अच्छा जी, मैच में हमने टीम A टीम B डाल दिया, टॉस किसने जीता वो डाल दिया, और क्या होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, विनर कौन है ये मैटर करता है। फिर जो दोनों टीम्स के स्कोर्स हैं मैटर करते हैं, लेकिन वो स्कोर भी हम इसमें मैच में भी रख सकते हैं और टीम के अंदर भी रख सकते हैं। यहीं पे रख लेते हैं, टीम A स्कोर, इसी तरह टीम C का स्कोर। अच्छा, और कोई क्लास बताएं क्या हो सकती है, इसमें और भी एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं अभी। एक क्लास मैं बना रहा हूँ कार की, जब हम गेम खेलते हैं कार वाली,
तो उसमें कार का की क्लास होती है, उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना डिफरेंट। तो हर कार की क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जरा बताएं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, कलर हो सकता है। और हाँ, ऑटो मैनुअल ये हो सकता है। उसकी टॉप स्पीड हो सकती है, कि देखे ना कुछ गाड़ियां 220 तक जाती हैं, कुछ 300 तक जाती हैं। और उसके जब आप गेम में खेल रहे होते हैं ना गेम, हाँ फीचर हो सकते हैं। जब आप गेम खेल रहे होते हैं ना, गेम खेलते हुए कार किस जगह पे पोजीशन उसकी क्या है वो बड़ी मैटर करती है। गेम खेलते हुए कार की पोजीशन मैटर करती है। तो उसमें आप देखेंगे उसकी पोजीशन एक्स, पोजीशन वाई। ये एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ये कहाँ पे है इस टाइम कार। जिस तरह एक कार यहाँ से एनिमी की आ रही है, तो हर वक्त जैसे जैसे वो नीचे आ रही है ना, तो उसकी कौन सी चेंज आ रही है, किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में चेंज आ रही होती है ना हर वक्त। और ये जो गाड़ी, हाँ, ये जो गाड़ी इधर उधर मूव कर रही है, इसके एक्स एक्सिस में चेंज आएगा आपकी गाड़ी। हाँ, तो पोजीशन मैटर करती है जब हम गेम बनाते हैं तब। अगर हम पार्क व्हील्स की को बना रहे हैं सॉफ्टवेयर उसका, फिर पोजीशन मैटर नहीं करती। फिर उसके फीचर्स वगैरह इस तरह की चीजें मैटर करती हैं। तो आपने देखना है कि आपके केस में कौन से एट्रीब्यूट मैटर करते हैं ज्यादा। ठीक है, तो समझ आ रही है क्लास के और एट्रीब्यूट क्या होते हैं। अगर ये समझ आ गई ना तो बड़ी मेन चीज होगी। अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देखेंगे। ये एक क्लास थी जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स थे। स्टूडेंट का एक आईडी है, आईडी नहीं इसको रोल नंबर कह देते हैं, रोल नंबर कह देते हैं इसको। फिर उसका नाम है, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ है, फिर उसका सीजीपीए है। बस ये चार चीजें रखते हैं। ये थी, अब्दुल वहाब ये क्लास थी। इसको हम एक बॉक्स में, हाँ ये क्लास है। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो वो कैसे बनता है, जिस तरह इंट एन इज इक्वल टू 5। इसमें इंट जो है वो क्लास है। इंटीजर आपको तो क्लास होती है एक इंटीजर। जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, इंट एन इज इक्वल टू दिस, तो एन उसका ऑब्जेक्ट होता है। एक ही चीज है। डेटा टाइप भी एक क्लास होती है बेसिकली। तो अब देखिए इंटीजर एन इज इक्वल टू 5। इंटीजर क्लास का नाम है, एन उसके ऑब्जेक्ट का नाम है, और 5 उसकी वैल्यू है। अब इंटीजर की क्लास किस तरह की होगी, इंटीजर की क्लास इस तरह की होगी। उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा किसका, वैल्यू का। अच्छा, अब आपको समझ आया कि n इज इक्वल टू 5 क्या है। तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे n, उसके अंदर वैल्यू लिखेंगे 5। समझ आई ये चीज। अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, हम लिखेंगे स्टूडेंट एस टी डी इज इक्वल टू, और आगे उसकी वैल्यू देंगे। वो कैसे देंगे वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे होगा पता है, जब हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, इस तरह से ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट का, एक बॉक्स बनता है। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ रैम में। उसका रोल नंबर का एक खाना बनता है उसके अंदर, जैसे रोल नंबर 1 2 3 है। उसके नेम का भी एक बॉक्स बनेगा, नेम। अच्छा, इसकी टाइप्स भी हमें बतानी होती है। अली आबिद, हाँ। डेट ऑफ बर्थ में क्या आएगा उसकी, लेट्स से 01/01/19, 99। और सीजीपीए क्या होगा, 3.50, ये है let's say। अब आप बताएं इनकी टाइप्स क्या थी। हम्म, रोल नंबर की टाइप थी इंटीजर। सीजी कैरेक्टर टाइप थी, कैरेक्टर एरे कह ले। डेट ऑफ बर्थ की भी कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग कह दें उसको। और सीजीपी की टाइप क्या थी, फ्लोट। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आपने यहां तक बता दिया कि क्लास कैसे बननी है। काफी सारी चीजें आपने बता दी है ना। हमने क्लास बना के देखी, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है।
अब इसी चीज को हम प्ले भी करके देख सकते हैं सी प्लस प्लस के कंपाइलर पे। कर ले इसको, ताकि हमारा आज के दिन में ना हम प्रैक्टिकली कुछ कर लें। फिर आपको मैं टास्क दूंगा, आपने बहुत सारी क्लासेस देखनी है बना के, तो जिससे आपको खुद पता चले कि क्लास कैसे बनती है। देखिए स्टार्ट हम करेंगे वहीं से ही, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और वॉइड मेन या इंट मेन करने की बात होती है आजकल तो। और हाँ, लेकिन आजकल ये है कि कंपाइलर ना भी रिटर्न कराए वो खुद ही रिटर्न करवा देता है। लेक्चर वन। अच्छा अब देखिए, हमने जस्ट इसको चला के चेक करना है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच पे इसने मसला दे दिया है। ओ, डॉट डॉट एच नहीं आएगा, हाँ आईओस्ट्रीम तक आएगा। चलो ये रन हो जाए तो फिर हम इस पे क्लास बनाएंगे एक। आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे? बस जैसे स्ट्रक्चर बनता है ना, याद रखिए क्लास वैसी ही बनेगी। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि मैंने एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। मैंने इंटीजर लिया रोल नंबर, फिर मैंने एक स्ट्रिंग ले ली नेम, और स्ट्रिंग के लिए मुझे ऊपर स्ट्रिंग की क्लास डालनी पड़ेगी। स्ट्रिंग सिंपल काम कर जाएगी। चला के चेक कर लेते हैं कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट एच है। ये एरर देगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसने एरर कोई नहीं दिया। नेम हो गया, उसके बाद थर्ड चीज क्या होगी? फ्लोट में बस सीजीपी दे देते हैं बस। ये तीन चीजें। तो मुझे देखिए तीन वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं, फिर मैं सी आउट में लिखूंगा एंटर रोल नंबर। ऐसे ही होता है ना? नेम। अच्छा उसके बाद इन्हीं तीनों को कॉपी करके हम यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं। इसको हम हाँ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, एंटर हटा देते हैं, नाम रह जाएगा जस्ट। और इसके बाद एंड एल, ये बड़ा जरूरी है। ठीक हो गया जी। छोटा सा हमने एक बनाया है प्रोग्राम, जिसमें वो रोल नंबर नेम और सीजीपीए मांगेगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको? हेलो? 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 अच्छा, ये हमने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसमें प्रोग्राम बनाया था, जिसमें रोल नंबर नेम और सीजीपीए यूजर से मांगा था और उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो ये उसकी आउटपुट थी। अब देखिए इसी तरह से जो डाटा होगा यूजर का वो बहुत ज्यादा होगा स्टूडेंट का। उसके हर सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, उसके सेमेस्टर का रिकॉर्ड होगा, हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट के मार्क्स। तो बहुत ज्यादा डाटा बन जाएगा ना, फिर एक स्टूडेंट का डाटा इतना ज्यादा होगा। तो अगर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हों
पूरी यूनिवर्सिटी में 500 स्टूडेंट्स हैं, तो उस केस में हम वेरिएबल कितने ज्यादा बनाएंगे? तो हम ये करते हैं कि हम वेरिएबल्स नहीं बनाते, हम एक क्लास बना देते हैं स्टूडेंट की। ये जो डाटा है ना, ये वाला तीनों चीजें, ये इसको हम स्टूडेंट की क्लास के अंदर डाल देते हैं। और इसके हमने देना होता है एक्सेस स्पेसिफायर, एक चीज होती है। एक्सेस स्पेसिफायर ये होता है कि डाटा प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा, यानी यूजर को क्लास के बाहर एक्सेसिबल है या नहीं है। अब हमने अंदर आके ना, यहाँ पे हमने वो नहीं लिखना रोल नंबर नेम सीजीपी, हमने सिर्फ स्टूडेंट लिखना है, स्टूडेंट एस। तो एस डॉट जब मैं लिखूंगा, एक काम करते हैं, फिलहाल इसको हम पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक और कॉलन डाल के, और फिर इसको थोड़ा आगे इंडेंट कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट के अंदर जो ये डाटा मेंबर हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे पब्लिक हैं। पब्लिक का मतलब है कि क्लास के बाहर मैं एस डॉट रोल नंबर ये लिख सकता हूँ। तो मैंने सिंपल क्या काम करना है, यहाँ पे जहां मैंने रोल नंबर लिखा था उससे पहले एस डॉट लिख देना है। हर जगह पे ये काम करना है बस। और देखिए, जो पहले मैंने प्रोग्राम बनाया था बगैर क्लास के, अब वो क्लास में कन्वर्ट हो गया है। देखिए, रोल नंबर नेम सीजी मैंने क्लास के अंदर डाल दिए, स्टूडेंट की क्लास के अंदर। अच्छा, जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल बनते हैं उसी तरह ही क्लास के अंदर वेरिएबल बनेंगे। ये वेरिएबल्स क्या है? क्लास के एट्रीब्यूट्स है, या इसको हम वैसे टेक्निकल टर्म में बोलते हैं डाटा मेंबर, डाटा मेंबर्स। अब इसको चलाएंगे। अच्छा, नीचे आके हमने क्या करना होता है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, और एस डॉट लिख के जो भी एट्रीब्यूट है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। चला के देख ले इसको। तो फर्क क्या है, अभी पहले हमने तीन अलग वेरिएबल बनाए थे, अब हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है। तो देखिए, वही रिजल्ट आया ना, आउटपुट सारी वही है। तो देखिए, पहले हमने तीन वेरिएबल बनाए थे अलग से, अब हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया और सारे वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट में डाल दिए। ये एक थोड़ा क्लीन वे है काम करने का। ठीक है। इसमें कोई इशू? हम्म हम्म। प्राइवेट लिखते हैं हम आमतौर पे ना, इसकी जगह पब्लिक लिखते नहीं है, हम प्राइवेट लिखते हैं। और प्राइवेट लिख के, प्राइवेट क्यों रखते हैं? इस डेटा को हमने प्राइवेट रखना होता है, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में ना। हम इसको प्राइवेट रखते हैं डाटा को। और जो होते हैं ना मेंबर फंक्शंस, हमने भी डाटा मेंबर पढ़े थे। हर क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? जो काम करने हैं उस क्लास में। डाटा मेंबर तो समझ आ गया ना आपको, डाटा होता है जो कि वेरिएबल्स होंगे किसी भी डाटा टाइप के। ठीक है। तो क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। अब एक क्लास है स्टूडेंट, इसका डाटा डाटा मेंबर्स क्या होंगे? नेम, रोल नंबर, सीजीपीए। अच्छा, अब इसका मेंबर फंक्शन क्या होगा? मेंबर फंक्शन क्या हो सकते हैं? प्रिंट, प्रिंट स्टूडेंट, स्टूडेंट इन्फो को प्रिंट करना, ये मेंबर फंक्शन हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन गेट करना, कि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट के, हाँ हाँ, नहीं वो गेट करने के लिए एक फंक्शन बना देंगे हम, जिसके अंदर सी इन सी आउट ही लगा होगा। प्रिंट के लिए सी आउट लगा होगा, और सी इन लगा होगा किसके लिए? नहीं नहीं नहीं, वो तो वो किसी और क्लास के पहले से ही है। सी इन सी आउट हम बना सकते हैं, कुछ करके ना हम कर सकते हैं इसको, वो अगला एडवांस टॉपिक है, उसे कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वो बड़ा एडवांस टॉपिक है, अभी तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है इस स्टेज पे। हम्म।
तो और कोई क्लास बताएं। कार की गेम हम बना रहे हैं, तो उसके डेटा मेंबर्स क्या होंगे? उसकी पोजीशन होगी एक्स और वाई, उसकी स्पीड होगी कि इस टाइम क्या स्पीड है इसकी, और भी हो सकते हैं। उसके मेंबर फंक्शन क्या होंगे? जब आप आगे का बटन प्रेस करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो एक फंक्शन हो सकता है एक्सेलरेट। हाँ, एक उसका फंक्शन हो सकता है ब्रेक। ये फंक्शंस है, समझ आ रही है ना? फंक्शंस क्या होते हैं, उसके मेथड्स क्या होते हैं। एक और उसका फंक्शन हो सकता है कोई, टर्न लेफ्ट। एक हो सकता है टर्न राइट। एक रिवर्स हो सकता है। एक उसका हॉर्न एक फंक्शन है, हॉर्न के बटन पे प्रेस करेंगे तो हॉर्न होगा। तो ये फंक्शन सारे हो सकते हैं इस तरह के, ठीक है। और कोई क्लास बताए, इसके फंक्शन बताएं, मेंबर फंक्शन। एनिमल क्लास का बताना है आपने। एनिमल, लेट्स से हम बर्ड की कर रहे हैं, हम बात करें किसी बर्ड की। नहीं, नाम हमने रखा ही नहीं है, नाम हमें पता ही नहीं है भाई। नाम नहीं। आप उसमें कुछ और बता सकते हैं कि बर्ड, बर्ड भी किसी खास टाइप का है। पिजन, पिजन है, स्पैरो है। क्या, चलें छोड़ें उसको, कैट रखा कर लें। कैट हमें तो किसी उसकी कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जस्ट कैट है एक। कैट के डेटा मेंबर क्या हो सकते हैं? उसका कलर हो सकता है। हम्म। और कुछ खास समझ तो नहीं आता वैसे, क्योंकि इसकी टांगे चार ही होती हैं। अगर तो हम सिर्फ एनिमल की क्लास लाते तो हम लेग्स डालते, नंबर ऑफ लेग्स कितनी है। चलिए इसको, डेटा मेंबर्स को छोड़े, मेंबर फंक्शंस पे आते हैं। इसका एक मेंबर फंक्शन हो सकता है वॉक का। इसके जो फंक्शंस हैं, क्या होते हैं फंक्शंस एक कैट के? कैट आपने एक पाली हुई है, तो वॉक उसका है। ईट उसका एक फंक्शन है, वो खाना खाती है। उसका एक फंक्शन मियाऊ हो सकता है, जो वो आवाज निकालती है, स्पीक। हाँ। इसी तरह बर्ड है, उसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं? फ्लाई हो सकता है। अच्छा, कैट का जंप भी हो सकता है। हाँ, बर्ड भी हम कहते हैं कि जंप करता होगा थोड़ा सा, लेट्स से फ्लाई, जंप। ईट, हाँ, आवाज उसकी स्पीक। इसी तरह वो अटैक कर सकता है, लेट्स से, ये इसका फंक्शन हो सकता है। ठीक हो गया ना? तो फंक्शन समझ आ रहे हैं क्या होते हैं? एटीएम की क्लास है, उसके फंक्शन क्या होंगे? एटीएम, उसके पहले जो डेटा मेंबर बताए ना। एटीएम के डेटा मेंबर जो है वो होगा, इसको आप एटीएम कहेंगे, अकाउंट कह लें। अकाउंट का होगा अकाउंट नंबर, उसका बैलेंस होगा। हाँ, पिन होगा एग्जैक्टली, और बैलेंस होगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब मेंबर फंक्शन जरा बताएं। एटीएम में जाके जो काम आप कर सकते हैं। नहीं, आप कर लें इसको, आप इसे कहते हैं लॉगिन। आप कार्ड इंसर्ट करते हैं और पिन एंटर करते हैं, ठीक है, लॉगिन हो गए आप उसमें, एटीएम। हाँ, आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो चेक बैलेंस एक मेंबर फंक्शन होता है इसका। और क्या होता है? और क्या करते हैं एटीएम से? विदड्रॉ, हाँ, विदड्रॉ करते हैं, वो एक फंक्शन होता है। एक इसके अंदर फंक्शन होता है ट्रांसफर भी, आप ट्रांसफर भी इससे कर सकते हैं। इसी तरह अकाउंट में जो है ना, विदड्रॉ के अलावा क्रेडिट भी आप करते हैं, या कैश, डेबिट। क्रेडिट का मतलब होता है पैसे आ रहे हैं, लेट्स से, जिस तरह विड्रॉ से आप निकाल रहे हैं ना, हैं।
हाँ, लोन भी हो सकता है। इस तरह के डिफरेंट फंक्शंस के हो सकते हैं कि आपने जाके पैसे या तो एंटर करवाए हैं, ऐड करवाए हैं, या रिमूव करवाए हैं, निकलवाए हैं, या किसी को ट्रांसफर किए हैं, या आपने सिर्फ बैलेंस चेक किया है अपना। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। अब आपको समझ आ रही है मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? तो अब हम क्या करते हैं, हम आम तौर पे प्राइवेट हैं डेटा मेंबर्स को, और पब्लिक रखते हैं मेंबर फंक्शंस को। तो प्राइवेट का मतलब पता है क्या है? अब मैंने प्राइवेट कर दिया ना इनको, अब मैं नीचे मेन में किसी भी डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। देखिए एरर दे दिया उसने। एरर क्या दिया? रोल नंबर इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं रोल नंबर, नेम, सीजीपीए एंटर नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये करूंगा कि मैं पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाऊंगा। मेंबर फंक्शन कैसे बनता है? मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइड सेट स्टूडेंट। सेट स्टूडेंट का मतलब है कि मैं स्टूडेंट की यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहा हूँ। ये जो डाटा मेंबर है ना, रोल नंबर, नेम, सीजी, ये स्टूडेंट की क्लास के अंदर, क्लास का स्कोप क्या होता है? यहां से लेके इस ब्रैकेट तक, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर रोल नंबर, नेम, सीजीपीए हम एक्सेस कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइवेट का मतलब ये होता है कि सिर्फ क्लास इसको एक्सेस कर सकती है, क्लास के बाहर कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा था एस डॉट रोल नंबर, या यहाँ पे लिखा था, ये अब यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। लेकिन यही काम मैं उठा के, जो पब्लिक मेंबर फंक्शन होते हैं ना, पब्लिक फंक्शन, उनके अंदर ये डाटा एक्सेसिबल होता है। यानी यही कोड उठा के मैं यहाँ लिख दूं कि रोल नंबर एंटर करो, और एस की बजाय मैं सिंपल रोल नंबर लिख दूं, सिंपल नेम, सिंपल सीजीपीए। तो ये रोल नंबर, नेम, सीजीपीए क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा। ये समझ आ रही है? इसी तरह मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम रखते हैं वॉइड प्रिंट यूजर स्टूडेंट। प्रिंट स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा। तो यही जो काम मैंने नीचे किया हुआ था, ये उठा के मैं ऊपर ले आऊं और एस हटा दूं यहाँ। तो आप देखिए हमने क्या किया। ये चीज समझ आ रही है आपको? मुश्किल तो नहीं है। हाँ, क्लास के अंदर हमने उसका डाटा भी रख दिया, उसके फंक्शन भी रख दिए। अब जब हम मेन में आएंगे तो हमारे पास सिंपल हमने स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट एस, या इसको कह ले एस टी डी। अब आप लिखेंगे एस टी डी डॉट सेट स्टूडेंट, तो वो डाटा मांगेगा। और फिर आप लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट, तो वो डाटा सारा प्रिंट कर देगा। तो देखिए मेन में कोड कम हो जाता है इससे, क्लासेस बनाने से ना, और सारा का सारा कोड एक जगह पे चला जाता है, जहां पे उसको होना चाहिए। अब मैं एक रोल नंबर एंटर करता हूँ, 45, नाम है होमा, सीजीपी है 3.0। ठीक है, डाटा आ गया सारा। ठीक है, देखिए दोनों फंक्शन हमने परफॉर्म कर लिए। इसमें कोई इशू जो अभी तक पड़ा है? तो आपको क्लास और ऑब्जेक्ट की समझ आ गई। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? क्या होता है जी क्लास के डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन में क्या फर्क है? नहीं, डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन। अकाउंट में हमने देखा था, आपने ये देखे ना यहाँ पे स्क्रीन पे, नंबर है। ये क्या है? हाँ, ये क्या है? डाटा मेंबर है। डाटा मेंबर क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन है। फंक्शंस क्या होती हैं? जिस तरह प्रोग्रामिंग में फंक्शन बनाते हैं ना हम, ये उसी तरह के फंक्शंस होंगे, मेंबर फंक्शंस। अच्छा, अगर आपको कहा जाए अब कि आपने क्लास बनानी है छोटी सी,
टीचर की, तो आप बना सकेंगे। उसमें अपने टीचर का नाम, टीचर का आईडी और टीचर की स्पेशलाइजेशन एंटर करवानी है। नाम, आईडी, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या हो सकती है, जैसे कि फूड कंप्यूटिंग स्पेशलाइजेशन है, या एआई स्पेशलाइजेशन है, या कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन है। करवा लेंगे। चलिए, मैं आपको एक क्लास शेयर कर दूंगा ना, जो मैंने बनाई है। तो आपने इसी तरह से इसका कोड मैं आपको इधर ही भेज दूं, या आपको व्हाट्सएप पे भेज दूं? पूरा कोड मैं भेज देता हूँ ना आपको। मैं भेज दूंगा, आप इसको देख के ना, आपने करना ये है कि आपने, मैं आपको, एक तो आपने एक काम करना है ना अब्दुल वहाब, दो असाइनमेंट्स है आपकी।